हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मिस्टर सिंघानिया क्लासेस। और ये ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर आने में काफ़ी समय लग गया क्योंकि मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम में बिजी हो गया था और कुछ पर्सनल था। इस कारण से मुझे काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि समय भी नहीं मिल पा रहा था मुझे लेक्चर रिकॉर्ड करने का। अभी आने वाले समय में भी मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं, उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन बीच बीच में मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड करके डालता रहूँगा और उसके बाद रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चलेंगी, लाइव क्लासेस भी चलेंगे और डाउट क्लासेस भी उसके साथ चलेंगे। और यानी कि हम लोग का जो सिलेबस है वो नवंबर के लास्ट तक एंड अप हो जाएगा। ठीक है ना? तो अगर आपका स्कूल आगे खुलता है कुछ दिनों के बाद, तो आप लोग स्कूल जाइए और फिर शाम को हम लोग यहाँ पे क्लास करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग काफ़ी कुछ कर चुके थे ना, ये सब कुछ पिछली क्लास में हो चुका था। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड लेक्चर है। ओके, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने क्या क्या सीखा अभी तक कि ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि ये 90 डिग्री है और ये मान लीजिए कि थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा जिसको हम अल्फा बोल दे रहे हैं। बात समझ में आ गई ना? हमने बोल दिया कि ये अल्फा, ये थीटा है, यानी कि ये अंडरस्टूड हो गया कि अल्फा प्लस थीटा जो होगा ये 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये अकेला 90 है, टोटल 180 होना है, यानी अल्फा प्लस थीटा 90 डिग्री ही होगा। तो बताइए साइन थीटा कितना होगा? तो साइन थीटा, साइन क्या कहता है? साइन कहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन क्या कहता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? मान लीजिए कि ये साइड की लंबाई है ए, इस साइड की लंबाई है बी, और ये मान लीजिए कि ये हाइपोटेनस जो है ये है सी। तो पाइथागोरस बाबा तो सबसे पहले आ जाएंगे। और पाइथागोरस बाबा कहेंगे, जो पाइथागोरस थ्योरम था हमारा, वो कहेगा कि सी का स्क्वायर जो होगा वो ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होगा। ये पाइथागोरस बाबा की कहनाम है। और साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, यानी कि थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बी और हाइपोटेनस यानी साइन थीटा बी अपॉन सी। लेकिन मैं कहूं साइन अल्फा कितना होगा, तो अभी भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही चलेगा, लेकिन अब अल्फा के रिस्पेक्ट में बात करो तो अल्फा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर अब ए है, तो यानी कि यहां पे ए और हाइपोटेनस तभी सी है, तो वो सी। सेम वैसे ही अगर मैं कॉस थीटा के बारे में बात करूं तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस का मतलब क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। किसके रिस्पेक्ट में? थीटा। तो थीटा का बेस क्या है? ए। थीटा का बेस क्या है? ए और हाइपोटेनस सी। लेकिन मैं बात करूं कॉस अल्फा क्या होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस ही होगा, लेकिन अब अल्फा के रिस्पेक्ट में बेस क्या है? बी। अल्फा के रिस्पेक्ट में बेस क्या है? बी और हाइपोटेनस सी। वैसे ही मैं बात करूं टेन थीटा, तो ये क्या होता है? टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि टेन थीटा एक्चुअल में होता क्या है? ये एक्चुअल में होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक्चुअल में टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बी और बेस ए, यानी कि बी अपॉन ए। लेकिन वहीं मैं बात करूं टेन अल्फा की, तो ये अभी भी वही होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन अब किसके रिस्पेक्ट में? अब बात होगी अल्फा के रिस्पेक्ट में, और अल्फा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है ए और बेस है बी। आई होप इन सब बातों में तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ये सब कुछ तो मतलब कि अब तो मास्टर हो गए होंगे आप लोग इसमें। अच्छा, अगर टेन थीटा की वैल्यू
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो यानी कि इधर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, तो इधर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि ऐसे भी होगा। अगर मान के चलिए मैं कर दूं दोनों साइड 2 से डिवाइड, टेन थीटा बाई 2, तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, लेकिन ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली क्या आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन थीटा बाई 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मतलब अगर हम पूरे टेन थीटा को और पूरे साइन को और पूरे कॉस को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तब कुछ खास अंतर देखने को नहीं मिला, लेकिन अब हम थीटा को ही डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं। मतलब जैसे पहले एंगल 60 डिग्री था, अब हम एंगल क्या कर रहे हैं 30 डिग्री कर दे रहे हैं। जैसे अगर मैं लिखूं टेन थीटा बाई 2, मतलब थीटा को हमने डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो ये अब होगा साइन थीटा बाई 2 के बराबर डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2 के बराबर। अब ये 2 से 2 नहीं कैंसिल होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये एक नया फॉर्मूला बन गया, नया नहीं सेम है वही। इसको भी आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि ये टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा नया बन गया, इसी से आया है। ये क्यूब भी हो जाएगा तो ये भी क्यूब होगा, ये भी क्यूब होगा। क्या बात क्लियर है ना? हम लोगों ने कुछ और 3 एक्स्ट्रा फॉर्मूला देखे थे जिसको हमने बोला था कि इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। डेट इज द साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होता है, याद आ रहा है ना? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है ये कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये तीनों फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। आज हम लोग क्वेश्चंस जो करने वाले हैं वो इन्हीं सब का यूज होगा इसमें, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। मैं भी देख लूं मेरे पास पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन, इफ यदि 3 tan थीटा इक्वल टू 4, तो हमें फाइंड करना है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। ये हमें फाइंड करना है। 3 tan थीटा इक्वल टू 4 है तो ये फाइंड करो। अच्छा, तो यहां से एक बात तो समझ में आ गई हमें, क्या कि 3 tan थीटा जो है वो 4 के बराबर है, यानी कि tan थीटा जो होगा वो 4/3 के बराबर होगा। यानी कि अगर हम ट्रेंगल बनाएंगे, ये वाला ट्रेंगल बनाएंगे और इसको 90 डिग्री अगर हम मानते हैं तो, और इसको अगर हम थीटा मानते हैं तो यानी कि टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये यानी कि ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। जब पाइथागोरस से निकालोगे तो ये 5 हो जाएगा। उसके बाद तुम साइन थीटा निकालोगे, कॉस थीटा निकालोगे और यहाँ पर पुट कर दोगे। ठीक है, एक ये रास्ता है। अब हम लोग एक दूसरा रास्ता भी देखते हैं। पहला रास्ता सबको समझ में आ गया ना, टेन थीटा 4/3 मैंने दो साइड में रखा, पाइथागोरस से यहाँ पे 5 निकाल लिया, पाइथागोरस आप लगाओगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। उसके बाद साइन थीटा निकाल लोगे, कॉस थीटा निकाल लोगे, जो जो वैल्यू आएगी यहाँ पर पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। पहला तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका ये है कि मुझे जो गिवन है ना, जो मुझे निकालना है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। अब देखो बच्चे
यहीं पे इसीलिए हर एक एग्जाम में मैथ्स पूछा जाता है कि बच्चे कितनी जल्दी कर पाते हैं और कितना दिमाग लगा पाते हैं, यही तो मैथ्स है। तो मैथ्स की खूबसूरती यही है कि आप कितना दिमाग लगा पाते हो। आपके पास टेन थीटा की वैल्यू गिवन है, क्यों ना हम इसको ही टेन थीटा में कन्वर्ट कर ले, अपने क्वेश्चन को ही टेन थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें सिर्फ टेन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट रखनी पड़ेगी, ये पाइथागोरस लगा के हमें तामझाम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो क्यों ना इसी को हम टेन थीटा में बदल लें। कैसे, क्या करें कि ये टेन थीटा में बदल जाए? तो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहां साइन है, यहां साइन है, तो इसके नीचे कॉस आ जाए तो ये टेन हो जाएगा, और कॉस के नीचे क्या आ जाए, तो कॉस के नीचे कुछ नहीं, कॉस के ऊपर कुछ आए तब तो होगा। अच्छा, तो क्यों ना हम इस इक्वेशन को, ये जो ऊपर नीचे है, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड कर दें। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा। तो क्या होगा बताइए, ऊपर वाले को भी कॉस थीटा से डिवाइड किया और नीचे वाले को भी किया, यानी कि 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, और ये जो नीचे था 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। कोई अंतर तो है नहीं, क्योंकि इन दोनों को तुम क्या करोगे, इसको काट दोगे, इसको काट दोगे, और अल्टीमेटली तुम्हें ऊपर वाला ही तो मिलेगा। तो यानी कि हम ऐसा काम कर सकते हैं, ऐसा काम कर सकते हैं कि हम दोनों साइड क्या करें, एक सिंगल, दोनों साइड सेम, ऊपर नीचे सेम चीज से हम डिवाइड कर दें। अब क्या होगा, कॉस थीटा एक बार साइन थीटा के साथ डिवाइड होगा और कॉस थीटा एक बार कॉस थीटा के साथ डिवाइड होगा। तो यानी कि ये मैं यहां लिख रहा हूं, इस स्टेप को के बाद मैं यहां लिख रहा हूं, आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, इसके नीचे आप लोग लिखिएगा कि 3 साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और इस पूरे के नीचे आ जाएगा 3 साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब इस स्टेप के बाद आगे ये साइन थीटा अपन कॉस थीटा का ये टेन थीटा हो गया, तो क्या मैं अब लिख सकता हूं, उस स्टेप के बाद देखिए क्या लिख रहा हूं, 3 टेन थीटा। आप लोग नीचे लिखिएगा, इस स्टेप के बाद आप लोग नीचे लिखिएगा 3 टेन थीटा आ गया कि नहीं, 3 इंटू साइन अपन कॉस 10 प्लस 2, क्या कॉस से कॉस कैंसिल, तो यहां आप सब सिर्फ प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 साइन थीटा अपन कॉस थीटा यानी कि 3 टेन थीटा माइनस 2 कॉस से कॉस कैंसिल यानी माइनस का 2। अब यहां पर टेन थीटा की वैल्यू रख दो 4/3 और यहां पर टेन थीटा की वैल्यू रख दो 4/3, काट कूट कर अपना आंसर ला लो। आप तो कहोगे कि ये तो ज्यादा लंबा हो गया, तो इसलिए हुआ क्योंकि मैं पहली बार सिखा रहा हूं ना। अभी जब थोड़े से अच्छे सवाल बनेंगे ना तो ये तरीका आपको लेंदी लगेगा और ये तरीका आपको आसान लगेगा, ठीक है ना। तो ये देखना होगा कि आप किस चीज से डिवाइड करो कि आपका क्वेश्चन ही इजी हो जाए, या कौन सा ऐसा चीज अप्लाई करो जिससे कि आपका क्वेश्चन ही इजी हो जाए। जैसे एनसीईआरटी में एक सवाल था, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ऊपर, फिर उसके बाद था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे भी कुछ उसी टाइप का था। अब कॉस थीटा की वैल्यू यहां रखो, साइन की यहां रखो, फिर कॉस की रखो, साइन की रखो, कितना झंझट का काम है। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फटाक से अप्लाई किया, आ गया। अब आपको दो जगह ही वैल्यू रखनी है, तो ये चीजें आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन को ही रिड्यूस करने में आपकी मदद करेंगी। बात समझ में आ गई ना।
तो ये चीज आपको क्वेश्चन को ही आपने एक छोटा फॉर्मेट दे दिया। अब इसमें आपको सिर्फ एक वैल्यू रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन देखिए, लिखिए क्वेश्चन, डेट इज द 5 cot थीटा इक्वल टू 3। अब आपको फाइंड करना है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ये आपको फाइंड करना है। आ गया ना पहले जैसा, cot थीटा इक्वल टू 3/5। सबसे पहले तो ये हमें मालूम चल गया। अब क्या करें कि हमारा ये जो क्वेश्चन है वो इजी हो जाए, cot थीटा के टर्म में आ जाए। क्या करें, cos से डिवाइड करें कि साइन से करें, या मल्टीप्लाई करें, क्या करें? तो हमें दिख रहा है कि साइन अपॉन कॉस 10 होता है, लेकिन कॉस अपॉन साइन कॉट होता है। तो नीचे हमें साइन आना चाहिए, और साइन से डिवाइड करेंगे तो ये साइन साइन ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये कॉस कॉट बन जाएगा, ये भी कॉस कॉट बन जाएगा। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन थीटा। जैसे ही हम साइन थीटा से डिवाइड करेंगे ऊपर और नीचे, तो ये साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा। 3 cos थीटा अपॉन साइन थीटा यानी कि 3 cot थीटा डिवाइडेड बाई 4 साइन थीटा यानी कि 4 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा 1 यानी कि सिर्फ 4 बचा, और 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, तो cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा। अब हमें सिर्फ यहाँ cot की वैल्यू रखनी है 3/5, यहाँ रखनी है 3/5, इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा बात का आंसर आ गया। तो देखिए कितना आसान हो गया। अब यहाँ पे आपको नहीं तो पाइथागोरस लगाना पड़ता, फिर उसके बाद साइन का निकालो, कॉस का निकालो, ताम झाम बहुत ज्यादा था। मान के चलो इसमें 10 वाला भी दिया हो तो 10 का भी निकालो, फिर हो सकता है कैलकुलेशन में आप मिस्टेक कर दो, क्योंकि लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। और यहाँ 10 दिया होता तो कॉट थीटा 3/5 है, यानी कि 10 थीटा इसका उल्टा हो जाता 5/3। हमें यह पाइथागोरस लगाने की जरूरत ही नहीं है। 10 थीटा हम ऐसे ही समझ गए कि 5/3 होगा, उल्टा कॉट का रेसिप्रोकल। तो अगर इसमें cot थीटा का भी 10 थीटा का भी कहीं टर्म होता, मल्टीप्लाई बाई 10 उन कुछ होता, तो भी हम लोग आसानी से कर लेते हैं। तो आपको समझना चाहिए, यहाँ पे +10 होता है या -10 होता है, कुछ होता तो हम लोग ऐसे कर लेते, जो भी होता उस टाइप से। तो बात समझ में आई ना कि कैसे सवाल सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और देखिए, थर्ड क्वेश्चन, इफ 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, तो शो करना है या टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। शो करो, ऐसे सवाल में दिया गया था कि शो कर दो कि टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 होगी, लेकिन मैं कहता हूं कि तुम्हें ये शो नहीं करना है, तुम्हें फाइंड ही करना है टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, बताओ। ठीक है, 1/√3 निकाल लोगे तो यानी तुम्हारा आंसर सही है। कैसे निकालोगे, इफ इतना गिवन है और टेन थीटा आपसे पूछा गया है, यह प्रूफ करने को भी आ सकता है कि प्रूफ कीजिए कि टेन थीटा 1/√3 के बराबर होगा, अगर ये दिया गया है तो क्या करें। सवाल कैसे भी हो सकता है। हमें स्क्वायर वाली चीजें देख रही है साइन और कॉस में, तो हमारे दिमाग में तुरंत ये बात आनी चाहिए कि हम लोग एक चीज तो जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है ना। लेकिन यहां तो थोड़ी सी अजीब बात है, 7 साइन स्क्वायर है प्लस 3 कॉस है, क्या करें। तो यहीं पर आपको दिमाग लगाना है कि क्या करें कि इस चीज का यूज कर लो। तो इस 7 साइन स्क्वायर थीटा को क्या करो, तोड़ लो दो भाग में, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, हो गया ना टोटल 7 स्क्वायर थीटा, और ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा ज्यों का त्यों इक्वल टू 4। अब क्या करो, ये 4 साइन स्क्वायर थीटा अलग रखो, ये यहां से 3 कॉमन ले लोगे
तो क्या ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच गया? और क्या इसकी पूरी वैल्यू 1 होती है? तो यानी कि हमें मिल गया 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 यानी 3 इक्वल टू 4, यानी कि 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 3 यानी कि 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 होगा ना। यानी कि जब स्क्वायर को हम इधर लेकर जाते हैं तो स्क्वायर रूट होता है, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू जो होगी 1/4 का अंडर रूट हो जाएगी, यानी कि यानी कि जस्ट वेट, मैंने कहीं गलती की क्या? साइन स्क्वायर थीटा 1/4 और साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। अब साइन थीटा की वैल्यू आ गई तो क्या टेन थीटा की वैल्यू निकालना कोई मुश्किल काम है? आप चाहो तो यहां से अब दो तरीके हैं आपके पास। टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको दो रास्ते हैं, मैं दोनों रास्ते आपको बता देता हूं। देखिए, पहला रास्ता पाइथागोरस बना लीजिए, सबसे सिंपल रास्ता, ठीक है ना। इसको थीटा मान लीजिए, तो यानी कि ये हो गया आपका, अब क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस ना, तो यानी ये 1 है ये 2 है, इस साइड को पाइथागोरस लगा के हम निकाल लेंगे। जब आ जाएगा तो 10 की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या बात क्लियर? दूसरा रास्ता देखिए, इसको मैं निकाल ही देता हूं। मान लीजिए x है, तो यानी कि 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर होगा पाइथागोरस से, तो ये 4 इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 माइनस 1 यानी कि 3 हो गई, यानी x की वैल्यू अंडर रूट पे जाएगा तो अंडर रूट 3 हो गया कि नहीं? तो यानी कि ये x जो है ये क्या है? अंडर रूट 3 है। तो यानी कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 1 है और बेस हो गया अंडर रूट 3, तो टेन थीटा इक्वल टू 1/√3 आ गया, पहला तरीका। दूसरा तरीका देखिए, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है? साइन स्क्वायर थीटा 1/4 है, और हम एक बात जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/4, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है? 1/4 इक्वल टू 1, तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/4, यानी कि ये 3/4। कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/4, इधर ये जाकर माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/4 3/4। तो अब टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा? तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/4 थी और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/4 आ गई, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1/3। तो अगर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/3 है तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये स्क्वायर जो है सो इधर अंडर रूट में आ जाएगा पूरे पर, तो 1 पर अंडर रूट लगाओ या ना लगाओ, 3 पर लगाओ, ये भी 1/√3 आ गया। मैंने दोनों तरीके इसलिए करके दिखाए क्योंकि अगर इसका यूज करने का कभी आए तो आप लोग इसको यूज कीजिएगा, ठीक है ना, शर्माइएगा मत। कई लोगों को लगता है कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा ही टेन थीटा होता है, अरे उसको कितने वैरायटी हो सकते हैं? टेन क्यूब इक्वल टू साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब, ठीक है ना, कुछ भी ले सकते हो, टेन थीटा/2 जैसा मैंने अभी पिछली बार बताया है। ओके, अभी और क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा हमारा आज का। गिवन है इफ x इक्वल टू cosec a plus cos a and y equal to cosec a minus cos a, then prove that, हमें एक बात प्रूव करनी है कि 2/x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। देखिए ये सवाल देख के डरना बच्चों में मतलब आम बात है,
हर एक बच्चा इस सवाल को देख के बिल्कुल डर जाता है, उसको समझ में नहीं आता कहां से शुरुआत करें। आप कुछ दिमाग लगा सकते हो कि नहीं? यहां पे वीडियो को रोक के जरा 1 मिनट के लिए दिमाग लगाइए, क्या करें हम? सवाल में ही आपको हिंट दिया गया है कि हमें करना क्या है, कैसे शुरुआत करनी है, ये हमें सवाल में ही दिया गया है, बस उसी को आपको ढूंढना है। मुझे तो साफ साफ दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं? 1 मिनट जरा वीडियो को रोकिए और जरा ध्यान से देखिए, ठीक है ना? अब मैं बताता हूं इसका आंसर, देखिए। ध्यान दीजिए, हमें प्रूफ में x प्लस वाई और x माइनस वाई वाले टर्म्स लाने हैं। यानी कि हमें ये जो ऊपर दो दिया गया है, इसको एक बार प्लस करना होगा और इसको एक बार माइनस करना होगा। तो गिवन हम लिखेंगे, यहां पर गिवन क्या है? x इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉस ए, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान ले रहे हैं। और y इक्वल टू कॉसेक ए माइनस का कॉस ए, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान ले रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि हमने ऐड किया 1 एंड 2 को, 1 और 2 को ऐड करेंगे, तो यानी कि इक्वल साइन के इधर भी ऐड होगा और इक्वल साइन के इधर भी ऐड होगा, तो इक्वल साइन के इधर x प्लस वाई हो जाएगा, ये x प्लस वाई हो जाएगा, इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉस ए, कॉसेक ए प्लस कॉस ए, इसको हम ऐड कर रहे हैं किसके साथ? कॉसेक ए माइनस कॉस ए। ब्रैकेट हटाओगे तो भी प्लस का प्लस ही रहेगा, माइनस का माइनस ही रहेगा, क्योंकि प्लस कर रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं। तो यानी कि देखिए, कॉस ए प्लस और कॉस ए माइनस तो कैंसिल हो गए, यानी x प्लस वाई जो है ये 2 कॉसेक ए के बराबर आ गया। x प्लस वाई जो है वो कॉसेक एक और कॉसेक एक, ये तो हो गए ना। यानी कि x प्लस वाई सॉरी डिवाइडेड बाई 2, ये कॉसेक ए के बराबर आ गया। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 बोल लेते हैं और इधर साइड में रख देते हैं। अब हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। हमें लाना क्या है? x माइनस वाई लाना है। हमें लाना क्या है? x माइनस वाई। तो यानी कि x माइनस वाई लाना है, तो हम क्यों ना पहले को दूसरे को पहले में से घटाएं, यानी कि पहला माइनस दूसरा, ऐसे हम घटाएं, ठीक है ना? तो पहला x माइनस वाई, और दूसरी साइड क्या है? दूसरी साइड है, मैं क्वेश्चन से देख लेता हूं, कॉसेक ए प्लस कॉस ए माइनस है कॉसेक ए माइनस कॉस ए। ब्रैकेट खोलेंगे, अब चूंकि माइनस का है तो हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, कॉसेक जो है सो ये निगेटिव हो जाएगा और कॉस जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये और ये कैंसिल हो गया, यानी कि इधर बच गया 2 कॉस एक्स माइनस वाई, और यानी कि कॉस ए की अगर वैल्यू मैं देखूं तो ये आ गया एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, ये 2 यहां पर डिवाइड हो जाएगा ना। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूं। अब ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब आपको साफ साफ दिख रहा है, इसमें अब कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब आपको यहां से साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये cos a है x बाई 2 एक्स माइनस वाई बाई 2, ये x माइनस वाई बाई 2, और cosec जो है x प्लस वाई बाई 2 है, तो यहां पर आप क्या कह सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 साइन ए कितना हो जाएगा? उल्टा कर दो, कॉस ए कितना था, कॉसेक ए कितना था, एक्स प्लस वाई बाई 2, और साइन ए कितना हो जाएगा? साइन ए इसका उल्टा हो जाएगा, ए अपॉन 2 अपॉन एक्स प्लस वाई।
ये बात हम लोग यहाँ भी लिख सकते थे, अगर चाहें तो हम लोग यहाँ भी लिख सकते थे और उसको इक्वेशन नंबर 3 दे सकते थे। वहां पे मैं भूल गया तो आगे भी दे सकते हैं। तो 2/x प्लस वाई, 2/x प्लस वाई। और कॉसेक की वैल्यू कितनी आई है? कॉसेक की वैल्यू x माइनस वाई अपॉन 2 आई है। कॉस की वैल्यू, कॉसेक नहीं, कॉस की वैल्यू आई है x माइनस वाई अपॉन 2। और हमें प्रूफ जो करना था वो करना था 2/x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। ये हमें प्रूफ करना था। तो यानी कि ये दोनों इक्वेशन को देखकर फ्रॉम बोथ इक्वेशन हम यहां पर लिख सकते हैं, फ्रॉम बोथ इक्वेशन इट इज क्लियर डेट कि हम जब ये फॉर्मूला लगाएंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 के बराबर होगा ना, तो साइन की जगह जरा इसकी वैल्यू रख दो 2/x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी कि अब 1 को इधर लेकर आ जाओ, 2/x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर और ये -1 इक्वल टू 0। क्या प्रूफ हो गया? तो साइन कॉस में आपको कन्वर्ट करना है और उसके बाद इस चीज को अप्लाई कर देना है, बात खत्म। आपका आसानी से हमारा ये प्रूफ हो गया है। चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी अच्छा सवाल है। फिगर में दिया गया है, मैं फिगर बना रहा हूं, वेट कीजिए। एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल बी ए सी थीटा है और बी सी इक्वल टू सी डी ये 4 सेंटीमीटर है और ए डी जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड करना है साइन थीटा एंड कॉस थीटा। और फिगर मैं बना देता हूं, परेशान मत होइए। ये है आपका फिगर, यहाँ पे 90 डिग्री बनाइएगा और यहीं से एक यहाँ गई है लाइन। ये है आपका 10 सेंटीमीटर, मतलब कि ये है आपका ए, ये है डी, ये है सी, ये है बी। ये 90 डिग्री है और ये 10 सेंटीमीटर और ये एंगल आपका थीटा है और ये भी 4 सेंटीमीटर है और ऊपर वाला भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, मतलब सी से डी भी 4 है और बी सी भी 4 है, जो ऊपर दिया गया ना बी सी एंड सी डी 4 है। और ए डी आपका देखिए 10 है हाइपोटेनस और बी ए सी, दिस इज द बी ए सी, ये थीटा हो गया। अब साइन थीटा और कॉस थीटा निकालिए। क्या करें, कहां से सोचें, शुरुआत कहां करें सोचने की, बताइए शुरुआत कैसे करें। हमें साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है, यानी कि हमें इस ट्रेंगल के बारे में ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। इस ट्रेंगल में हमें सिर्फ ये 4 मालूम है, हमें ना तो ये मालूम है और ना ही ये मालूम है। अगर हमें ये मालूम चल जाए और ये मालूम चल जाए तो हम ऊपर वाले को नेग्लेक्ट करके हम अपना काम कर लेंगे। क्या कहते हो? तो ये दोनों चीज मालूम करने के लिए हम ऊपर वाले की मदद लेंगे। ऊपर वाले से मेरा मतलब भगवान का नहीं है, मेरा मतलब है ऊपर वाले ट्रेंगल का, है ना। कैसे मदद लेंगे जरा ध्यान से देखिए। ये ए बी डी, अब आप ट्रेंगल नोट कीजिए, ए बी डी। ए बी डी ट्रेंगल में आपको क्या दिख रहा है? ए बी डी ट्रेंगल में क्या आपको एक चीज दिख रही है यहाँ पे कि ये है 10 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये एंगल हमें नहीं मालूम कितना है और ये चीज निकालनी है, लेकिन ये बात मालूम है कि ये 90 डिग्री है, यानी पाइथागोरस यहाँ अप्लाई होगा। तो यानी कि ए बी डी में आप पाइथागोरस लगाइए। तो यूजिंग पाइथागोरस
यहाँ पर लिख लीजिएगा इन ट्रेंगल ए बी डी और ये फिगर बनाइएगा, उसके बाद लिखिएगा यूजिंग पाइथागोरस। जब हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे, 10 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर, और इसको तत्काल के लिए मान लेते हैं कि ये x है तो प्लस x का स्क्वायर, तो ये 100 इक्वल टू 64 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यानी कि 100 माइनस 64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और 100 माइनस 64 36 होता है, यानी एक्स स्क्वायर। तो यानी कि अंडर रूट आएगा ना, x इक्वल टू अंडर रूट 36, यानी कि x की वैल्यू आ गई 6। x की वैल्यू 6 आ गई, इसका मतलब है ये जो है ये आपका 6 है। x की वैल्यू 6 का मतलब क्या हुआ, ये जो है ये आपका कितना है 6, ये लंबाई 6 है, यानी कि ये जो है ये 6 हमें मिल गया। अब हमारा काम आसान, ये 6 मिल गया, ये 4 है, तो क्या अब ये निकालना हमारे लिए कठिन काम है क्या? क्या हम इस ट्रेंगल में पाइथागोरस लगा देंगे और हमारा काम हो जाएगा। यानी कि अब हम लोग बात करेंगे इन ट्रेंगल कौन से, ए सी बी, यानी ए बी सी, ओके ना, इन ट्रेंगल ए बी सी। तो जब हम अब ए बी सी की बात करेंगे ट्रेंगल में, तो यहां पे फिर से हम पाइथागोरस लगाएंगे। ए बी सी बना भी लेते हैं यहाँ पे, ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी, ये 6 था, ये 4 था, यही है ना, ये 6 है, ये 4 है, ये हमें निकालना है। तो यूजिंग पाइथागोरस, इसको अगर हम x मानते हैं तो ये x का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर लिखिएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मैं नहीं लिख रहा लेकिन आप लिखिए यहाँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये 4 का स्क्वायर आ गया आपका 16 और 6 का स्क्वायर आ गया 36। तो जब 16 प्लस 36 को आप ऐड करोगे तो 6 6 12 और 3 1 4 1 5 यानी 52, यानी x की वैल्यू जो है वो अंडर रूट ऑफ 52 आ जाएगी। इसमें से कुछ निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हैं, 4 का मल्टीपल क्योंकि है ये। तो अगर इसको हाँ 13 मल्टीप्लाई बाय 4 52 होता है, तो अंडर रूट 4 का तो 2 आ गया बाहर, अंडर रूट 13 अंदर है, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में। यानी कि ये जो x की वैल्यू है ये है 2 अंडर रूट 13, ये कितना है 2 अंडर रूट 13, सब कुछ आई थिंक सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर, सॉरी। तो अब साइन थीटा बताइए क्या होगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और हमारा परपेंडिकुलर है 4 और हाइपोटेनस है 2 अंडर रूट 13, 2 से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल होगा तो ये बन जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 13, और कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी 6 अपॉन 2 अंडर रूट 13, यानी कि 3 अपॉन अंडर रूट 13। तो आई थिंक यहां तक बात समझ में आ गई, ये काट लोगे तो 3 अपॉन अंडर रूट। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है ना, हालांकि पिछली वाला सवाल भी बहुत अच्छा था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इस सवाल कैसे लगाने हैं। थोड़े से मैं जब यहाँ पे काफ़ी सारे सवाल लगा देता हूँ तो आपको भी कॉन्फिडेंस आता होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज शुरू करेंगे एंगल के रिस्पेक्ट में, कि 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री पर एक्यूरेट एंगल क्या होगा उसको प्रूफ करके देखेंगे। फिर सबको हम लोग याद करने का ट्रिक देखेंगे, और उसके बाद उसके बेसिस पर जितने भी सवाल हैं वो हम लोग धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम अगर लेक्चर में जा रही हो, कहीं समझ में ना आ रहा हो, कुछ भी हो, तो आप लोगों को मालूम है क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिया गया है, आप लोग वहाँ कांटेक्ट कीजिए, और साथ ही साथ यहाँ कमेंट में भी डालिए कि कैसा लग रहा है, पढ़ाई कैसा लग रहा है आपको, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताते रहिए हमें भी, ताकि हमें भी तसल्ली होता रहे, ठीक है ना। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट जरूर करके बताते रहिए कि कैसा लग रहा है, क्वेश्चंस का लेवल कैसा है। हालांकि क्वेश्चन का लेवल मैं आगे बढ़ाऊंगा, अभी तो शुरुआत है, इसलिए अभी सिर्फ मैं ज़्यादातर बोर्ड पे ही फोकस कर रहा हूँ कि बोर्ड की तैयारी हो जाए,
फिर आगे चल के 1-2 लेक्चर में तो 15-20 सवाल करवा दूंगा, जिससे आपका लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा। चलिए फिर तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।